आज की कहानी की शुरुआत में यह पहली बार था जब वह अपनी धनी सास से मिली थी। उसके सामने बैठी महिला उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने सम्मान की खातिर उस पुरुष और महिला को छोड़ दिया। जब वह उसे बाहर खदेड़ने ही वाली थी, तो उसकी माँ ने जानबूझकर उसे वापस खींच लिया। इस तरह महिला मजबूत हालत में सड़क पर चली गई और एक अजनबी की कार में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महिला की चीखों और विनतियों के बावजूद अंततः डर के कारण मानो उसकी मौत हो गई। महिला दुखी होकर घर लौट आई। इस समय वह थक चुकी थी और उसकी आंखें खाली थीं। उसके प्रेमी जॉन ने उसे सैकड़ों बार फोन किया, लेकिन महिला ने फोन काट दिया। अब उसे शर्म महसूस हुई। उसने अपने कपड़े पैक करने और उदास शहर छोड़ने का मन बना लिया। बताओ, तुम कहाँ गई थी? महिला अपनी दादी के साथ ग्रामीण इलाकों में आई थी, लेकिन उसे हर समय जॉन की याद आती थी। लेकिन अब वह खुद का सामना नहीं कर सकती थी। उसका प्रेमी पागलों की तरह उसकी तलाश कर रहा था और उसे महिला का ठिकाना पता करना था। चालाक महिला को अभी भी उसका यह दबंग अंदाज पसंद है। इसलिए महिला ने उसकी रेड वाइन में कुछ स्वाद मिलाया और उसे उसके पास ले आई। उसका प्रेमी तैयार नहीं था और उसने इसे पी लिया। वह बहुत घबरा गया और उसने महिला को फोन करके कहा कि वह सुबह उसके घर आ जाए, क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ है। चालाक महिला ने जानबूझकर दरवाजा खोला और उसे प्रेमी को बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हुए देखने दिया। महिला को अंततः गलतफहमी हो गई और शिन को राहत मिली। आखिरकार शो शुरू हो गया। उसने जानबूझकर पूछा। महिला बारिश में सड़क पर चल रही थी। उसका हृदय इतना दुखी था कि वह उसे सहन नहीं कर पा रही थी। महिला के जाने के बाद उसने जानबूझकर बूढ़े आदमी को जगाया। आदमी ने पूछा, क्या हुआ? चालाक महिला अभी भी वहीं थी, इसलिए आदमी उठा और उसने देखा कि वह अभी भी वहीं था। वह इतना डर गया कि उसने अपने कपड़े पहने और चला गया। उसे नहीं मालूम था कि उसने अपने प्रिय को हमेशा के लिए खो दिया है। महिला शारीरिक जांच के लिए अस्पताल गई और महिला को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि वह गर्भवती थी। वह अपने प्रेमी को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी और उसकी दुनिया से गायब हो गई। चालाक महिला अपनी इच्छा अनुसार जॉन की स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए। महिला ने स्टेशन पर मिले बूढ़े आदमी के बेटे से शादी कर ली और एक समृद्ध जीवन जिया। उसका एक 5 साल का बेटा भी था। यहाँ तक कि अमीर आदमी को भी नहीं पता था कि वह बच्चा जॉन का था। लेकिन अब वह आदमी खुश नहीं है। अमीर आदमी ने शिकायत की कि उसे केवल उसका पैसा पसंद था, और अमीर महिला, जो शुरुआत में इतनी उत्साही थी, अभी भी बीमारी से पीड़ित है। और उसकी माँ ने गुप्त रूप से इस महिला से कहा कि वह केवल पैसा चाहती थी और उससे पछतावा था कि उसने दयालु महिला को भगा दिया और उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जॉन ने बिना जाने ही पलटकर उसे खींच लिया। जब वह व्यक्ति चला गया और आज जब वह एक व्यापारिक यात्रा पर था, तो जॉन ने गलती से अपनी प्रेमिका की तस्वीर देखी। इसलिए उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसकी तस्वीर ले ली, यह नहीं जानते हुए कि प्रेमिका की बाहों में लड़का उसका बेटा था। जल्द ही जॉन को अस्पताल मिल गया और प्रेमिका का साक्षात्कार लिया जाने लगा। उन्होंने उसे 5 साल तक न देखने के बाद भी देखा। वह अब भी दृढ़ता से खड़ा नहीं हो सकी और उसके पीछे खड़े अमीर आदमी ने उसे रोक दिया। फिर जॉन के बाद गोरी महिला को पता चला कि महिला इस अस्पताल की डीन थी और अब एक अमीर आदमी की पत्नी है। ये सुनकर वह निराश होकर हाथ जोड़कर चला गया। जब महिला बाहर आई तो उसे जॉन ने रोक लिया। पता चला कि उन्होंने हार नहीं मानी थी और वे पूछना चाहते थे कि उन्होंने हार क्यों मानी। लेकिन महिला ने कहा कि उसने उस दिन जॉन को महिला के बिस्तर पर देखा था और कहा कि अब उसका अपना जीवन है और उसने उसे परेशान न करने को कहा। इसके बाद उन्होंने एक टैक्सी ली और चले गए। अब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह हर दिन खरीदारी करने जाती थी। आज जब वह वापस आई तो उसने जॉन को अकेले शराब पीते देखा। पूछने पर उसे पता चला कि उसने महिला को देखा था। जॉन ने इस सहनशील महिला को डांटा। आज तक उनकी माँ ने उन्हें यही बताया था कि कंपनी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगी और दिवालियापन के संकट का सामना कर रही है। कंपनी को बचाने के लिए जॉन ने अपनी कार और घर बेच दिया। अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए जॉन उसे अस्पताल ले गया। जब वह घर से जा रहा था तो चालाक महिला ने उसका जीवन रक्षक बैग छीन लिया, जो वह घर पर छोड़ आया था। जब वह खुशी खुशी अपना बैग उठाकर जा रही थी, तभी दो बदमाशों ने लूटपाट के दौरान उसका बैग छीन लिया। इस समय वह केवल जमीन पर बैठकर रो सकती थी। वह जॉन से मिलने आई और उस व्यक्ति ने निर्णायक रूप से तलाक के लिए अर्जी दायर कर दी। चालाक महिला को अभी भी आशा थी
कि उसे क्षमा मिल जाएगी। इसलिए जॉन ने माँ और बेटे को, जिनके पास कुछ भी नहीं था, बिना पीछे देखे छोड़ दिया और ग्रामीण क्षेत्र में आ गया तथा वुपिंगली में एक घर किराए पर ले लिया। उसने अपनी और अपनी प्रेमिका की पुरानी तस्वीरों को देखते हुए मजाक किया, लेकिन फिर भी उसे एक तस्वीर भेजने से खुद को रोक नहीं सका और पूरे 10,000 शब्दों का एक पत्र लिखा, जिसमें यादें और माफी शामिल थी, उस दिन की गलतफहमी और वर्तमान दयनीय स्थिति को समझाते हुए, और कहा कि वह भविष्य में तुम्हारे बिना तुम्हें बहुत याद करेगा। जॉन बस उसे आखिरी बार देखना चाहता था। शायद महिला ने उसे जाने नहीं दिया था, या शायद वह उसके लेखन से प्रभावित हो गई थी। उसने पत्र पर लिखे पते के अनुसार जॉन को ढूंढ लिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका पति बहुत अधिकार जताने वाला व्यक्ति था। महिला, जिसने पहले ही स्थान का पता लगा लिया था, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे चली गई? वे दोनों उत्साहपूर्वक बातें कर रहे थे। जब रात हुई तो महिला जल्दी से घर जाने के लिए उठी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अमीर आदमी काफी देर से घर पर इंतजार कर रहा था। वह उसके पास गई और पूछा, तुम कहाँ थी? महिला ने बताया कि वह पूरे दिन क्लिनिक में व्यस्त थी और उसे पता ही नहीं चला कि उसका फोन उस अमीर आदमी के पास पहुंच गया है। अमीर आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया।